नमस्कार सर। आज हम फिर डॉक्टर एस के घोषाल जो कि कालचक्रम इंस्टीट्यूट के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, उनके साथ वापस उपस्थित हुए हैं एक क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए। तो जैसे सर पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि रत्नों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, तो मेरे मन में सर जैसे पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जैसे पुखराज के बारे में बताया, नीलम के बारे में बताया, उनकी प्रॉपर्टीज भी आपने बताई, उनके गुण भी आपने बताए। रेट्स जान के सर जैसे कोई कॉमन मैन रहता है जैसे 40-50 हजार रुपये अफोर्ड कर लेते हैं, काफी लोग अफोर्ड कर लेते हैं। जो आदमी ये महंगे रत्नों को अफोर्ड नहीं कर पाए, जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो, जिसकी गड़बड़ाई भी हो, तो सर उन लोगों को अपना प्लैनेट स्ट्रांग करने के लिए क्या लेना चाहिए सर? मतलब क्या उनका क्या दूसरा जैसे बोलेंगे हम क्या सब्स्टिट्यूट है सर? सर्वप्रथम जय जगन्नाथ सभी दोस्तों, दर्शकों, बंधु बांधवों को हमारा। और आज के सेशन में जो प्रश्न हमारे समक्ष रखा गया है बहु उपयोगी प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। कारण अगर हम पूरे ज्योतिष की बात करें यहाँ पर, तो सारी क्रियाओं को करने के बाद, ज्योतिष में सारे एवोल्यूशन करने के बाद में अंततः जो सबसे मुख्य बिंदु आता है वो आता है रेमेडीज, प्रतिकार। हम कौन सा रेमेडीज करें कि जिससे कि हमारे सारे कष्ट जो है वो मिनिमाइज हो, दूर तो हो नहीं सकते, मिनिमाइज हो, हमारी ये उत्कंठा होती है हमारे मन में। तो रेमेडीज एक ऐसा वर्ड है, सुनते ही हमारे मन में ख्याल या डर भी आता है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, कहीं हमें ऐसा कोई रेमेडीज ना बोल दिया जाए कि जो हम एफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो मन में ये बात आती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि हम अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं, और हमारे सामने रेमेडीज जो है वो 40,000, 50,000, 20,000, 25,000 के बताए जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी टफ सिचुएशन होता है। उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में सबसे खराब स्थिति जो है वो हमारी ही। क्यों? क्योंकि एक तो ग्रहों की स्थिति के कारण हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। ऊपर से अगर हम कोशिश भी करते हैं कि ज्योतिष की मदद ले, तो ज्योतिष के रेमेडीज जो प्रतिकार होते हैं उनके रेट, उनके दर से, उनके दाम सुनकर ही जो है वो हमारी जो है वो मानसिक स्थिति और खराब हो जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए कालचक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट्स और हमारे द्वारा एक रिसर्च की गई है, और यह निरंतर 4 वर्षों के मेहनत के फलस्वरूप यह रिसर्च में जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि अगर हम किसी भी जातक को, उदाहरण के तौर पे बृहस्पति की रत्न की जरूरत है, उसे बृहस्पति यानी पीला जो है रोशनी, पीला प्रकाश उसके शरीर में हमें इंजेक्ट करना है, और पुखराज के माध्यम से ही उसकी स्थिति में सुधार आएगी, तो हमें पुखराज ऑप्शन जब भी हमारे मन में ख्याल आता है तो हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम बेस्ट क्वालिटी अफोर्ड करें। और बेस्ट क्वालिटी दैट मीन्स की 30,000, 40,000, 50,000 के नीचे जो है वो कतई कोई जो है वो संभावना नहीं होती। तो उस स्थिति में बंदे की स्थिति 5,000 खर्च करने की भी नहीं हो तो वो कहां से 30,000 खर्च करें। और अगर हम कोशिश करके अगर हम 10,000, 12,000 लगा भी लेते हैं तो हम बहुत ही निम्न कोटि का जो है वो रत्न प्राप्त करते हैं, जिसे पहनना ना पहनना बराबर है। ना उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होती है, ना स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है, ना उसकी जो है वो कटिंग अच्छी होती है। कभी कभी तो ऐसे भी होते हैं कि वो रत्न जो है वो छठे हुए रत्न होते हैं, जिसकी मार्केट में उपयोगिता होती ही नहीं है, फिर भी उसको गरीबों के लिए या उसको निम्न कोटि के लोगों के लिए रखा जाता है। तो ये जो भेदभाव और ये जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो व्यवहार किया जाता है, ये काफी दयनीय स्थिति है। तो इन सब से निजात पाने के लिए, और हर तबके के लोग जो ग्रहों के नेगेटिव इंपैक्ट से प्रभावित हैं उनके लिए, और जो ज्योतिष में विश्वास रख के उनके जो है वो ग्रहों के दोष को निवारण करने के लिए, उनका प्रतिकार करने के लिए जो इच्छा रखते हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए हमारा कालचक्रम इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ही अच्छी रेमेडी जो है वो तैयार किया है, जो सभी एफर्ट कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ये जो रेमेडीज है हमारी, ये रेमेडीज की जो पावर है
वो इक्विवेलेंट टू रत्न है करीब करीब 80 to 85%। अगर रत्न हमारा 90 to 95% वर्क करता है, जो प्रमुख रत्न होते हैं प्रमुख स्थानों के, उनके कंपेयर में जो हमारे उपरत्न जो हमने तैयार किया है वो उपरत्न जो है वो 80 to 85। जनरली आमतौर पे अगर हम बात करें कि पुखराज की, नीलम की जो भी उपरत्न होते हैं, आप 10 रत्ती 12 रत्ती से ज्यादा नहीं पहन सकते। और उस जो है वो रत्नों की जो उपरत्न होते हैं उनके दाम 1500, 2000, 3000, 4000 तक जो है वो होते हैं। अगर हम पावर की बात करें साइंटिफिक वे में, तो अगर 90% आपके प्रमुख रत्नों में अगर पावर है तो उन उपरत्नों में 15 to 20% पावर है। ओनली सिर्फ 15 to 20% जो है वो पावर होती है। अब आप सोचो कि एक गरीब जातक के लिए 3000, 4000 या 5000 काफी होता है, उसके लिए 40000 के पुखराज के बराबर वो अमाउंट होता है, और उसने अफोर्ड किया और उसकी मानसिक स्थिति बनी कि उसे 90% यह रत्न जो है वो काम करेगा इक्विवेलेंट टू पुखराज, क्योंकि उसके लिए वो अमाउंट पुखराज के बराबर के अमाउंट के बराबर है उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार। अब उस पोजीशन पे वो उपरत्न उतना काम नहीं करता, वर्क नहीं करता वो, क्योंकि उसकी पावर 15 to 20% है, वो गरीब और अमीर नहीं देखता। तो इस स्थिति में जब हमें किसी भी ग्रह की चिकित्सा करने के लिए उसकी उचित मात्रा, उस रोशनी की उचित मात्रा, उस रत्न के उपरत्न की उचित मात्रा की जरूरत हो, तब हम आपको 50 रत्ती, 100 रत्ती और 200 रत्ती की रत्न भी नहीं पहना सकते हैं। ये भी बहुत ही बेढंगा सा जो है वो लगेगा आपके हाथों में। हर उपरत्न जो है वो 10-10 रत्ती का मैं अगर पहना दूं 100 रत्ती भी से। तो इन सभी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए जो हमने रेमेडीज बनाई है वो है रेमेडीज माला हमने तैयार किया है कुछ रत्नों के जो है वो मिश्रण से, और उन रत्नों के मिश्रण से जो मालाएं तैयार हुई है वो माला जो है मैं आप लोगों के सामने अभी रखने जा रहा हूं। आप इन मालाओं की विशेषता और इनकी कार्य क्षमता को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज्योतिष के क्षेत्र में प्रतिकार के रूप में एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में साबित होगा, और यह सभी वर्ग और सभी श्रेणी के व्यक्तियों के द्वारा जो है वो ये अफोर्डेबल होगा, किफायती होगा, और ये अफोर्ड करके अपना प्रतिकार हर ग्रह का जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के समक्ष हम रखते हैं हमारे जो रिसर्च के माध्यम से हमने जो जनरेट किया है एक नया प्रतिकार का जो है वो सिस्टम, वो आप लोगों के समक्ष। आप लोगों के समक्ष वो सारे रेमेडीज हैं जिनके माध्यम से हम ग्रहों की दोष का प्रतिकार कर सकते हैं, और इनकी कार्य क्षमता करीब करीब जो रत्न की कार्य क्षमता होती है उसके बराबर जो है वो होगी। तो सर्वप्रथम जैसा कि आप सभी को पता है कि ये रुद्राक्ष की माला है। जनरली आमतौर पर अगर हम माला की बात करें तो माला से जो है वो हमें रुद्राक्ष का ख्याल आता है, क्योंकि ये माला जो है वो सबसे आम होती है, सबसे कॉमन है। हम हर प्रकार के ग्रहों के जाप के लिए इस माला का यूज करते हैं, स्टिल इसे हम जो है वो पहनते भी हैं। तो अब हम इसके अलावा और जो मालाएं हैं जो हमने जो है वो इनोवेट जो है वो किया है ग्रह रत्न के लिए, वो आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। हम प्रारंभ करते हैं सूर्य के रत्न का उपरत्न। जैसा कि आप देख रहे हैं इसे कार्नेलियन का माला कहते हैं। ये जो रत्न है कार्नेलियन, इस रत्न की 108 दाना यहां पर अवेलेबल है, और ये एक माला जो है वो बनी है। और जैसे एक उपरत्न में अगर 15% की कार्य क्षमता होती है रत्नों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसमें वैसे उपरत्न 140 रत्ती का जो है वो अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि एक उपरत्न का 20 गुना जो है वो ये वर्क कर सकता है, क्योंकि उपरत्न जो है वो जनरली हमारा जो है वो 10 रत्ती से 15 रत्ती का, 20 रत्ती का जो है वो होता है, और इसमें 140 रत्ती की जो है वो दाना कार्नेलियन का दिया गया है, और लाल रंग की रोशनी को यह परावर्तित जो है वो करेगा। तो सूर्य और मंगल कंबाइंड वे में हम दोनों का जो है वो चिकित्सा इस कार्नेलियन की माला से जो हम कर सकते हैं। मंगलवार के दिन इसे धारण किया जाता है, और फिर इसे जो है वो आप कंटिन्यू जो है वो पहन सकते हैं। एक उपरत्न से 20 गुना यह जो है वो रत्न का माला जो है वो आपको काम करेगा, और इसकी कीमत भी रत्न
रत्न की तुलना में 20 गुना कम है और उपरत्नों के जो है वो बराबर है। सो ये सूर्य और मंगल की हुई। अब अगर हम बात करें चंद्रमा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मून स्टोन, आप सभी जानते हैं मून स्टोन चंद्रमा का उपरत्न होता है। हम सभी पहनते भी है, 10 रत्ती 12 रत्ती 15 रत्ती से ज्यादा जो है वो हम पहन नहीं सकते क्योंकि फिर वो काफी बड़ा हो जाएगा और ऑकवर्ड लगता है। अगर हम वही मून स्टोन का उपरत्न अगर हम 120 रत्ती 130 रत्ती 140 रत्ती 180 रत्ती अगर हम पहनते हैं तो आप सोचो कि एक उपरत्न अगर 15% वर्क करता है कंपेयर टू रत्न जो कि 90-95% वर्क करता है, तो ये उपरत्न जो है वो कितना वर्क करेगा आप ये सोच सकते हो, क्योंकि ये उपरत्न उन रत्नों की जो है वो 20 गुना क्वांटिटी में है। तो ये मून स्टोन की माला सोमवार के दिन संध्या के समय पहनने का है और आप इसे जो है वो पहन सकते हैं, आप कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। ये रत्नों के कंपैरिजन में जो है वो करीब करीब जो है 80 to 85% जो है वो ज्यादा जो है वो पावर देता है, उनके कंपेयर में पावर देता है। और ये अगर हम इनकी दर की बात करें, रेट की बात करें, तो जिस प्रकार आपको एक स्टोन 10 रत्ती या 15 रत्ती मून स्टोन का जितना रेट पड़ता है उतने ही रेट में ये माला जो है वो आपको अवेलेबल है, बट इसकी कार्य क्षमता उस 10 रत्ती के पत्थर की तुलना में 20 गुना है, क्योंकि इसका वजन भी उस 10 रत्ती के पत्थर के कंपैरिजन में ज्यादा है जी। अब हम बुध के उपरत्न ग्रीन किंग स्टोन का माला, और यह ग्रीन किंग स्टोन की जो माला है बुध के उपरत्न का ये वर्क करेगा और बुध के रत्न के कंपेयर में जो है वो इसको आप आराम से यूज कर सकते हो। अब हम बृहस्पति की अगर हम बात करें तो सिट्रिन का माला, ये पीले रंग की जो आप दाना देख रहे हो ये सिट्रिन की है, इसमें टोटल 108 दाने हैं। इस सिट्रिन के माला बृहस्पति के रूप में जो है वो हम यूज कर सकते हैं। बृहस्पति के उपरत्नों में एक और आता है, अगर हम माला की बात करें तो हल्दी माला, हल्दी माला हम यूज कर सकते हैं। ये भी बृहस्पति के जो है वो उपरत्न के रूप में अच्छा माना जाता है, परंतु इसमें एक असुविधा यह है कि जब भी यह माला आपके शरीर के साथ रहेगा तो आपके वस्त्रों में पीले रंग की जो वो दाग आ जाएगी पसीने के कारण, जो कि आप पॉसिबल नहीं है कि आप इसको यूज कर सको एवरी टाइम। सो इससे बेहतर है कि अगर आप सिट्रिन यूज करते हो तो यह किसी भी कलर का जो है वो दाग आपके वस्त्रों में जो है वो नहीं देगा और ये अच्छे तरीके से रत्नों के कंपैरिजन में वर्क भी करेगा। अब अगर बात आ जाती है शुक्र की, शुक्र में काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास में। एक तो स्फटिक, जो कि आप जानते हैं काफी कॉमन नेम है, स्फटिक की माला हम यूज कर सकते हैं 108 दाने की, वो भी जो है वो अच्छा वर्क करता है। अब उसके अलावा हमारे पास में अगर इवेंसरिन की अगर माला अवेलेबल रहती है, थोड़ा बहुत जो है वो फीका व्हाइट कलर का जो है वो ये होता है, तो ये भी आप उसको यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक अ ओपल, ये इवेंसरिन का माला जो है वो शुक्र के उपरत्न के रूप में काम करता है। शनि की अगर हम बात करें, एमेथिस्ट सभी जानते हैं, जमुनिया लोग पहनते हैं 10 रत्ती 15 रत्ती 12 रत्ती जो है वो रत्न हाथ में बनाकर पहनते हैं शनि के लिए। लेकिन अगर हम उसके जगह पर ये शनि की माला अगर हम पहनते हैं, दैट मीन्स की एमेथिस्ट की माला पहनते हैं, तो ये एक अच्छा उपरत्न और करीब करीब रत्नों के बराबर कार्य क्षमता साबित करने वाला होगा। अब जैसे कि हमने नवग्रहों में से 7 ग्रहों का हमने देखा, राहु और केतु, कैटसाई का माला भी अवेलेबल कहीं कहीं पर मिलता है हमें। टाइगर आई की भी माला हमें जो है वो मिलती है, जो कि हम पहन सकते हैं। राहु के लिए जनरली स्टोन काफी सस्ते होते हैं, केतु के भी स्टोन काफी सस्ते होते हैं। प्रमुखतया अगर देखा जाए तो ये 7 रत्न काफी कॉस्टली होते हैं। तो उन 7 रत्नों के लिए हमारे पास में जो 6 मालाएं हैं, ये 6 मालाएं सटीक वर्क करती हैं और सभी करीब करीब रत्नों के कंपैरिजन में आपको 80 to 85% जो है वो वर्क करेगा। और अगर हम इन मालाओं की बात करें तो अदर और भी काफी थेरेपी हैं, जैसे हमारे जो है वो चक्रा बैलेंसिंग में, प्राणिक हीलिंग में, रेकी में हीलिंग करने के लिए, पंचतत्व बैलेंसिंग में और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को क्योर करने के लिए भी जो है वो ये सारी जो है वो मालाएं उपयोग में लाई जाती हैं। लेकिन उसके बारे में जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल में बतलाया जाएगा। फिलहाल ग्रहों के रत्नों के स्थान पर एक सबसे सटीक उपरत्न जो है वो आप लोगों के समक्ष जो है वो ये मालाएं हैं और आप इनसे जो है वो काफी लाभान्वित हो सकते हैं। ओके,
थैंक यू सर, आपने हमें जो सोल्यूशन दिया है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें कोई भी तरह के आप लोगों के सवाल हैं तो ज़रूर बताएं, और कैसा आप लोगों को लगा ये वीडियो उसके बारे में भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद सर।